नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आया हूं आज मध्य प्रदेश मऊ। यहां पर बाबा साहब की जन्मभूमि पर मैं आपको लेकर आया हूं और इससे जुड़े काफ़ी रोचक इतिहास मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मऊ तो शायद आप में से काफ़ी लोग आए होंगे और काफ़ी लोग नहीं आए होंगे। लेकिन इसके बारे में जो सटीक जानकारी है कि इसकी स्थापना किसने की, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में सब डिटेल में बात करेंगे और अंदर में अब क्या क्या नव निर्माण हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों, आइए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पर भगवान बुद्ध की ये सफ़ेद मार्बल से बनी हुई मूर्ति, जिसे देखकर दोस्तों मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और सही में ऐसा लगता है कि प्रसन्न वातावरण फील होता है। आपको बता दें दोस्तों कि मऊ जो है वो सुबह 8 बजे ओपन होता है और 8 बजे ही बंद होता है। तो अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो आप 8 के पहले आइए, क्योंकि यहाँ पर लॉक लग जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं इसलिए इन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी है, तो थैंक्स टू समिति और थैंक्स टू संदीप भाई, जिन्होंने हमारे लिए ये यहाँ पर खुलवा दिया है गेट और हमें एकांत में हम सब एक्सप्लोर करेंगे ये जन्मभूमि को। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बाबा साहब की ये जो प्रतिमा है, भाई कितने फुट की है ये? कितने इंच की, कितनी साइज़ क्या है? साइज़ नहीं पता, ओके। फिर भी मेरे ख्याल से ये 10-12 फीट के ऊपर की प्रतिमा है दोस्तों बाबा साहब की, देखिए। और जब 14 अप्रैल होती है तो यहाँ पर लाखों की संख्या में दोस्तों लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा मिलिट्री कैंप का एरिया है और ये ज़मीन जो है वो मिलिट्री कैंप ने हमें दी है, भारत सरकार ने हमें दी है। पहले यहाँ पर पता भी नहीं था किसी को कि बाबा साहब का जन्म यहाँ हुआ है, क्योंकि अब तक सारे लोग समझते थे कि रत्नागिरी उनका जन्म स्थान है। लेकिन जो एक बौद्ध भिक्षु थे भंडारा के रहने वाले, उन्होंने 1969 में इसकी खोज की। उन्होंने पता किया कि बाबा साहब के जो पिताजी है वो सूबेदार थे, तो वो कहाँ पे सूबेदार थे। तो उन्होंने इसकी खोज की और ये जो परिसर है उन्हें पता चला, और एग्जैक्ट हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था। ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है और वहीं पे स्मारक बना है। लेकिन ये ऐसा ही नहीं मिला स्मारक। चलो हम आगे बढ़ते, बात करते हैं, अंदर जाते। तो दोस्तों ये स्मारक जो है वो ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी आंदोलन करने पड़े। जो हमारे भंडारा के बौद्ध भिक्षु थे भंते धर्मशील जी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया दोस्तों, भारत सरकार को काफ़ी पत्र व्यवहार किया, काफ़ी यहाँ पर लेटर्स भेजे गए, आंदोलन किए गए। उन्होंने बड़े बड़े संगठन और जो हमारे बौद्ध समाज के जो बाहुबली लोग हैं उन सबको साथ में लेकर यहाँ पर आंदोलन किया। तब जाके 15 साल बाद इस आंदोलन का रिजल्ट आया और ये ज़मीन जो है वो सरकार ने बाबा साहब के स्मारक के लिए दी। उसके बाद फिर इसके नव निर्माण होते गए और होते होते दोस्तों 2008 के लगभग ये स्मारक बन के तैयार हुआ। लेकिन उसमें भी एक दुखद घटना क्या हुई पता है आपको? कि जिस बौद्ध भिक्षु ने, देख सकते हैं आप उनकी प्रतिमा लगी है धर्मशील जी की, इतना संघर्ष किया इस महू के लिए, उनका निधन 2007 को ही हो गया। मतलब उनके सामने ये काम तो शुरू हुआ लेकिन वो देख नहीं पाए कि उसका फाइनल टच कैसा हुआ। और आज उनकी वजह से हम यहाँ पर बाबा साहब की जन्मभूमि देख पा रहे हैं और बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ, तो काफ़ी प्रसन्न वातावरण लग रहा है। जय भीम। बाबा साहब को हम वंदन नमन करते हैं और आपको फिर पूरा नज़ारा दिखा। तो आइए दोस्तों देखिए, मेरे ख्याल से ये 12-14 फीट के ऊपर की ये प्रतिमा है बाबा साहब की और काफ़ी सुंदर ऐसी ये प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर एक छोटी प्रतिमा भी है, आप देखिए। जो लोग ऊपर चढ़कर हार नहीं चढ़ा सकते उनके लिए बाबा साहब की ये छोटी प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर नेता, अभिनेता, ये सब लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं और रोज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से हज़ारों से लोग तो आते ही है दोस्तों। तो टाइमिंग याद रखना, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। आइए अंदर का आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से देखिए ये समिति ऑफिस है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारे बौद्ध भिक्षु है उनकी प्रतिमा लगाई गई है। आइए, वाह, नमो बुद्धाय, जय भीम। बाप रे, यहाँ पर दोस्तों बाबा साहब की अस्थियाँ रखी है। देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थि कलश। बाबा साहब को, अस्थियों को हम वंदन नमन कर ले दोस्तों। ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था और यहाँ पर इन्होंने सुंदर प्रतिमाएं रखी है और उसमें से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब और माता रमाई और ये बाबा साहब के पिताजी राम जी,
सबकाड़, वाह, बहुत ही खूब नज़ारा। और यहाँ पर ऐसे स्कल्पचर लगाए गए हैं जो बाबा साहब के जीवन में उन्होंने जितना भी कुछ संघर्ष किया, जितना भी कुछ भारत के लिए किया, वो सब यहाँ पर कोरा गया है। आप देख सकते हो, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये 5 दिसंबर का उनका एक स्कल्पचर बनाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड इस धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए ये बाबा साहब का दर्शाया गया है। और साथ में आपको देख सकते हैं नानक चंद रत्तू और माई साहिब। वाह, आइए इधर, थोड़ा इको सिस्टम है यहाँ पर, इको आवाज आ रहा होगा शायद आपको। तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये भी देख सकते, ये लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बाबा साहब ये पाव की टुकड़ा खा के रहते थे। यहाँ पर ये मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद का स्कल्पचर है। यहाँ पे येरवड़ा जेल में जब गांधी जी से मिलने आए थे तब का है। और यहाँ पर ये पोर्शन काफ़ी अट्रैक्टिव है। जब बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, उस समय सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाबा साहब को वो ये कन्विंस करने में लग गए कि हमारा धर्म लीजिए, हमारा धर्म लीजिए। तो ये वो पिक्चर है दोस्तों। वाह, यहाँ पर वो जब नेपाल गए थे तब का है। नेपाली है ना दोस्तों, नहीं सॉरी, काठमांडू गए थे, काठमांडू का है ये। और इस तरफ भी हिंदू कॉलोनी दादर में ये का उनका निवास स्थान का राजगृह, वहाँ पर उनका जो किताबों का बंगला, वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है राजगृह के बारे में। यहाँ पर ये जो बाबा साहब मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह से असंख्य बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर यहाँ पर रखे गए हैं। और सबसे प्यारा स्कल्पचर हमें ये दिखा है, ये देख सकते हैं आप, माता भीमाबाई और पिता रामजी आंबेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सबकाल का जन्म इसी जगह, और यही वो बाबा साहब का घर है। और ये देखिए छोटे से नन्हे से बाबा साहब यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। तो काफी सुंदर ऐसा ये स्कल्पचर है, बहुत ही सुंदर। वाह ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हिंदू कोड बिल जब नकार दिया गया तो बाबा साहब ने जब रिजाइन किया था वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। वाह, यहाँ पे क्या है, महाराजा सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपए प्रति माह की जो स्कॉलरशिप मिलती थी, तो वो उन्होंने एलिफेंटन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की, उसका ये स्कल्पचर है। इस तरह से ये जो भारत रत्न मिला था बाबा साहब को, तो ये बाबा साहब और ये भारत रत्न उन्हें दिया गया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मंत्र मुग्ध कर देना नज़ारा। और फाइनली एक बार आपको ये अस्थि कलश दिखा देते हैं हम बाबा साहब की। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 और 1956 6 दिसंबर। और यहाँ पे हाथी मार्बल के बने हुए हैं, अशोक चक्र, और यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई है। तो फिर से संदीप भाई शुक्रिया यार, इतने रात को आपने ये हमारे लिए चालू कर दिया। तो संदीप भाई को तो थैंक्स, शुक्रिया करना बनता है। और संदीप भाई मुझे ये बताइए कि वो जो बैनर लगा है वो कहाँ है, बाबा साहब का ओरिजिनल घर? या हाँ वो तो देख लिया, और मुझे ऐसा देखा था कि इतना ही है, इसी प्रकार का था यहाँ पर। ऐसा इस था ना? जगह को पहले काली पलटन के नाम से जानते थे। क्या करते थे? काली पलटन के नाम से जानते थे। हाँ, काली पलटन इस वजह से जानते थे कि पहले ब्रिटिश सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे। ओके एक भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक। ओके तो ब्रिटिश सैनिक को गोरे लोग बोलते थे और भारतीय सैनिक को काले लोग बोलते थे। ओके तो जो भारतीय सेना रहती थी हाँ। वो पूरी यहीं ठहरती थी। जो बाबा साहब के पिताजी जिस बटालियन में थे, महार बटालियन, हाँ हाँ वो पूरी बटालियन यहाँ पर थी। इस वजह से इस जगह को काली पलटन के नाम से जाना जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, काली तो पलटन। आप अभी भी गूगल पे सर्च करोगे तो इस जगह का कहीं कहीं पे नाम मतलब काली पलटन ही दिखता है। ओके, कि जिस जगह जन्मभूमि सर्च करते हैं तो काली पलटन उसके नीचे आता है। तो आप इतने साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही बाबा साहब का घर था? वो जो कवेलू का घर होता था, जो पुराने जमाने का, हाँ हाँ हाँ। जैसे नहीं कि मट्टी का घर होता था, वो यही था ना? यही था वही एग्जैक्ट यही टूट कर बिखर गया था। तो भंते जी ने जब जमीन हासिल हुई हाँ तो उस टाइम नीचे ईंटें रख के बाबा साहब की जो छोटी प्रतिमा है हाँ, वो उस जगह पर स्थापित की। ये वाली? हाँ, ये वाली प्रतिमा? हाँ हाँ। ओके, ये भंते जी के हाथों से रखी हुई? हाँ। अरे वाह। तो उस टाइम पे क्या 1951 बाबा साहब की 100th एनिवर्सरी मनाई। ओके, तो उस समय बहुत क्राउड आया। तो वाह। क्राउड आया तो वो जो ईंटें थी बाबा साहब की घर की समझ के सब जनता निकाल ले गई थी। अरे हाँ 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 हाँ, तो बहुत सारे लोगों को यही लगता था कि वो ईंटें बाबा साहब के घर की थी। अच्छा, वो एक्चुअली लगवाई गई थी कि मतलब प्रतिमा थोड़ी ऊंची दिखे इसलिए। ओके ओके ओके, ऐसा है।
तो लोगों को लगा बाबा साहब रहे हैं उस घर में, तो ईंटों का महत्व कितना होगा, तो ईंटें लेके चले गए। ओके, अरे ऐसा हो गया। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ज़रा फोकस करना कैमरामैन, कि पूरे इस रेलिंग में हाथी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए संदीप भाई ने ऊपर का भी फ्लोर खाली कर दिया ताकि हम अच्छे से वीडियो बना पाए सुकून से। ये देखिए अभी लाइट लग गए हैं, वाह। सबसे पहले हम चलते हैं इस परिसर में। बाप रे, देख सकते हैं आप, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, और ये मेरे ख्याल से बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म अपनाया था वो भंती जी की प्रतिमा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको चलना नहीं है क्योंकि इसके नीचे अस्थि कलश है, तो बेटर है कि हम चले नहीं। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। बाप रे, ये वही भंती जी, चंद्रमणि भंती जी है जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी थी दीक्षा भूमि पर। और देखिए यहाँ पे दीक्षा भूमि का ये वुडन का पूरा स्टैचू बनाया है, और ऐसा ही स्टैचू आपको दीक्षा भूमि में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। काफ़ी सुंदर, अद्भुत। और इस फ्लोर पे भी आप पूरी नज़र घुमाइए, यही बाबा साहब के जीवन से लेके तो मृत्यु तक के पूरे स्कल्पचर लगे हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा। यहाँ पर ज़्यादा इको आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डोम है, देख सकते हैं, वाह। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बाहर में भी आप राउंड ले सकते हैं। अरे संदीप भाई ज्वाइन करिए हमें। हाँ, हम क्या कहाँ थे, हम किस बात पे थे? हम बात यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरे स्कल्पचर दोस्तों। हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों? ईंटें सब निकाल हाँ, ईंटें सब निकाल के ले गए, है ना। तो वो क्या था फिर बाद में, कुछ हुआ नहीं उसका? बाद में समझ में रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, ओके। क्योंकि यहाँ पर जिस समय भंते जी आए थे, हाँ हाँ हाँ, उस समय यहाँ पर सिर्फ एक मिट्टी का ढेर था, क्योंकि पहले के जमाने में मिट्टी के घर हुआ करते थे, जी जी जी, जो कि पूरा टूट कर डिसमेंटल होकर एक मिट्टी का ढेर बन चुका था। ओके ओके, तो भंते जी जिन ब्रिगेडियर के साथ आए थे, हाँ, तो वो यहाँ आने के बाद बहुत भावुक हुए। भावुक होने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि हमें आज मुझे यहाँ से भगा दिया गया है, ओके, जिस प्रकार से वो अंदर एंटर नहीं करने दिया गया। हम्म, तो उन्होंने सोचा कि कल से बाबा साहब के जो अनुयायी आएंगे उनको भी भगा देंगे। बराबर। तो आज मुझे पता है, कल को दूसरों को पता चलेगा, समाज हाँ को पता चलेगा। हाँ, तो वो आएंगे तो उनको भगा देंगे। बराबर। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे बाबा साहब की जो जन्मभूमि है हाँ, वो चाहिए। तो ब्रिगेडियर ने बताया कि ये जगह हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जगह या तो रक्षा मंत्रालय दे सकता है या राष्ट्रपति दे सकता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं उन तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकता हूँ, हाँ, क्योंकि एक इंच के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती होती है। तो इतनी सारी जगह थी बाबा साहब की जन्मभूमि की, बराबर और वो भी सरकार से लेना, बराबर। अपने वाले से लेना तो झगड़ा करके भी ले सकते हैं, लेकिन सरकार से लेना बोले तो बहुत हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप अकेले तो हाँ, इतना संघर्ष नहीं कर पाओगे। हाँ, तो भंते जी ने कहा कि कैसे करूं, तो बोला कि अपने लोगों को जोड़िए, क्योंकि एकता में ताकत होती है। जी तो भंते जी ने अपने लोगों को, अपने साथ कई लोगों को जोड़ा, जी, जो कि बाबा साहब को फॉलो उस समय बहुत सारे जानने लग गए थे। जी, तो जुड़े, और कई आंदोलन के बाद 15 साल में ये जगह हासिल हुई। हाँ, 1972 में भंते जी ने एक सोसाइटी बनाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, हाँ, और 15 साल लगे इस जगह को हासिल करने में। हाँ, उस बीच कई बार दिल्ली जाना आना हुआ भंते जी का, कई आंदोलन करे, तब जाकर ये जगह हासिल हुई। ओके, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बाबा साहब के अंदर मूर्ति देखी जी, बुद्ध जी के सामने, हाँ, वो उस टाइम की है जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म अपनाया अपनाया था। था, हाँ, वो तो उस मैं- टाइम का उनके सामने स्टेचू बना हुआ है। वाह, वो तो देख लिया मैंने। बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आपने शेयर करे। आप हो सके तो सब लाइट बंद कर दीजिए और हम नीचे चलते हैं अभी। और आइए दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि लाइट शुरू है तो लोगों को लग रहा है कि अभी भी शुरू है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। तो बेटर है कि हम तकलीफ नहीं देते हुए सब बंद कर देते हैं, और आपको मैं उन भंते जी की प्रतिमा के पास लेके जाऊंगा जिनकी वजह से आज हम मऊ को देख पा रहे हैं, बाबा साहब का अभिवादन कर पा रहे हैं, और यहाँ पर बाबा साहब जन्मे हुए उनसे हम फील कर पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में देखना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप नहीं आए हो तो एक बार मऊ ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको आके ऐसा लगेगा कि आप बाबा साहब को पास से जान रहे हो, इतिहास को छू रहे हो कि बाबा साहब ने यहाँ पर जन्म लिया, और इतने तकलीफें सहने के बाद आज हम ये जो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से। ये अंबेडकर 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 हम हमेशा करते रहेंगे, ये भगवान नहीं, भगवान से बढ़कर है। अरे भगवान के पास जाकर तो लोगों को मन्नतें मांगनी पड़ती है, उपवास करने पड़ते हैं, व्रत रखने पड़ते हैं, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन मेरे बाबा साहब ने एक सिग्नेचर करी और करोड़ों लोगों की जिंदगी बना डाली। जिन महिलाओं को इस समाज में स्थान नहीं था, सर उठा के नहीं चलती थी, लेकिन हमारे बाबा साहब ने एक साइन करी
और महिलाओं को हिंदू कोड बिल का जो ये क्या बोलते हैं उसे गहना दिया है, जिसकी वजह से आज हमारी भारत की महिलाएं पढ़ लिख रही है। वाह, मतलब काबिल तारीफ है। लोग तो ऐसे लोग मतलब अवतार से कम नहीं है दोस्तों, भगवान से तो बिल्कुल भी कम नहीं है, भगवान से बढ़कर ही है। तो फाइनली हम आए हैं उन बौद्ध भिक्षु के पास जिनकी वजह से ये सब कुछ आज हम देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी फोटो आप गूगल सर्च करोगे, गूगल में भी नहीं है। ये कितनी बड़ी शोकांतिका है कि इतने बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले बौद्ध भिक्षु की फोटो तक नहीं है इंस्टाग्राम में। ये देखिए, ये है भंते भिक्षु और इनका नाम है माननीय भंते धर्मशील, संस्थापक यहाँ पर लिखा हुआ है। और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक भीम जन्मभूमि पर प्रतिमाओं का अनावरण माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये है वो भंते जी। तो ये थी दोस्तों मऊ की कहानी। और हमारे साथ जो संदीप भाई है, जो यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसको देखभाल करते हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ बताया और इतना हमारे लिए ये जो स्मारक है वो पूरा रात को खुलवाया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी को दोस्तों यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।